गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1 जो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पढ़ा था संख्याओं की जानकारी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 जिसमें है पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले तो पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं वो देखते हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। हम संख्याएं पढ़ते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स हैं। ये सारी नंबर्स या फिर -1, -2, -3, 0, 5, 6, ये सब किस में आते हैं? संख्याओं में आते हैं। अब इसमें से कुछ प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम वो संख्याएं हैं। तो उनको देखते हैं हम क्या होती है वो। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको n से डिनोट करते हैं। होती क्या है देखो, जो संख्याएं 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक चलती रहे, तो से स्टार्ट 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होने वाली यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। तो 1 से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और बड़ी का तो अनंत तक जाएंगी तो कोई भी हो सकती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। उसके बाद आपकी आती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। विषम संख्याएं होंगी 2 से पूर्णतया का मतलब होता है कि लास्ट में जो शेषफल बचे वो 0 बचे, पूरी बार भाग चला जाए, 0 शेषफल बचे तो वो उससे पूर्णतया विभाजित है। 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती है। फिर आपका एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए तो वो भाज्य, और एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए तो वो अभाज्य। तो अभाज्य वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं वो। फिर आपका भाज्य संख्याएं लेते हैं
भाज्य संख्याएं, जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से भाजित हो, जो एक और स्वयं के अलावा भी कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जो भी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाएगी तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 डेस्टिस। फिर था हमारा सम संख्या। सम संख्या में देखो सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे चलते रहेंगे। इसमें कॉमन सी बात है कि सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है और इसके बीच में जो बच गई वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या, विषम संख्याएं हो जाएंगी। विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलेंगी। फिर था हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। 2 है, 2 में किसी का भाग जाता है, 2 के अलावा नहीं जाता, तो एक तो 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 चलती रहेंगे ऐसे ही। अब इसमें देखना सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। बाकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि विषम है। बाकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम होती हैं और 2 जो है वो सम संख्या है। फिर आपका था भाज्य। भाज्य के लिए देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये चलते रहेंगे ऐसे। अब भाज्य संख्याओं में सम और विषम दोनों आती हैं, लेकिन अभाज्य में 2 को छोड़कर बाकी की सारी संख्याएं विषम होती हैं। ये तो हमारी हो गई नॉर्मल संख्याएं, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। फिर आता है पूर्ण संख्या, जो हमारा टॉपिक भी है, एक्सरसाइज भी पूर्ण संख्याओं से रिलेटिव है। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, सभी प्राकृत संख्याओं के साथ यदि हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, फिर आगे प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ये चलती रहेंगी। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं उनके साथ अगर 0 ले लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इनसे रिलेटेड छोटी छोटी थोड़ी बातें हैं, 2-4 बोर्ड लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी पहला पॉइंट नोट डाल के लिखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या
बराबर 1, या फिर सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी कि 0 होता है। उसके बाद सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। भी देखो, पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और प्राकृत होती है 1, 2, 4 से, यानी कि सभी की सभी प्राकृत किस में आ जाती हैं? पूर्ण में। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा होता है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0 होता है, और प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है। इस वजह से पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। फिर है दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। क्योंकि बाकी की सारी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इनसे रिलेटिव बातें थी। बाकी की जो बातें हैं, बीच में इनसे रिलेटिव कोई कथन आते हैं, वो हम एक्सरसाइज करेंगे तब कर लेंगे। इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी 2.1, 2.2 जो भी हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।